Hello everyone, welcome to my channel Vector Coaching Classes. Today we start a new topic. It's called the persistence of vision. देखो विजन का मतलब तो क्लियर है कि देखना किसी चीज को, ठीक है. बट व्हाट अबाउट द परसिस्टेंस? परसिस्टेंस क्या है उसको हम क्लियर डायग्राम से समझते हैं. मान लो आपकी कोई ह्यूमन आई है, यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ है, कोई आपका आई लेंस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट आ रही है मान लो, और यहाँ पर आपकी क्या होता है, एक रेटिना होता है जो आपको उस दिन बताया था. तो जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पे बनती है. मैंने आपको वर्किंग दिखाई थी उस दिन. क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है वो लेंस के होते हुए यहाँ पर रेटिना पे गिरती है. फिर रेटिना पे जो सेंस होते हैं रॉड्स और कॉन्स, वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करते हैं जो ब्रेन में उसको पहुंचाते हैं ऑप्टिक नर्व के द्वारा. फिर वही ऑप्टिक नर्व वापस उसको क्या करती है, सिग्नल यहाँ पर लाती है और इमेज को शो करती है रेटिना पे. बट ये जो इमेज है वो कितनी देर तक यहाँ पर रेटिना पे रहेगी, ठीक है. तो मतलब क्या बोला मैंने, परसिस्टेंस का मतलब कि द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू रिमूव द ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट को मैं रिमूव भी कर देता हूं तो भी उस ऑब्जेक्ट की इमेज को रेटिना पे कुछ टाइम तक रखेगी. द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू रिटेन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को रिमूव भी कर देता हूं फिर भी रेटिना पर कुछ टाइम के लिए वो इमेज आपके यहाँ पर शो करेगी. मतलब रेटिना पे वो इमेज आपको दिमाग में रहेगी. तो वो कितने टाइम तक रहेगी, दैट्स द क्वेश्चन कि व्हाट इज द टाइम फॉर द परसिस्टेंस ऑफ विजन. कितने टाइम तक वो रेटिना पर इमेज रहेगी. तो दैट्स द क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स. इट इज कॉल्ड द 1/16th सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड का 16th पार्ट इतनी देर तक सिर्फ रेटिना पर उसकी इमेज को वो रखेगा. मतलब अगर मान लो कोई देख रहे हो, किसी चीज को आप देख रहे हो, अगर वो चीज वहां से हट भी जाती है फिर भी आपके दिमाग में कुछ टाइम तक की वो आपको इमेज उसकी क्लिक रखेगी, हाँ कि मैंने उस पर्सन को देखा है, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है. मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं कि एक कार्डबोर्ड है, उस कार्डबोर्ड में मैंने एक साइड पे केज का डायग्राम बनाया, मतलब एक पिंजरे का डायग्राम बनाया. मान लो कोई पिंजरा है और यहाँ पर एक कोई पैरट है, कोई भी पक्षी है, ठीक है. तो एक कार्डबोर्ड के एक साइड पे तो पिंजरा बना दिया मैंने और एक साइड पे कोई भी पैरट बना दिया, इधर कोई भी पक्षी बनाया मैंने, ठीक है. और उसको मैंने क्या किया, दोनों साइड से हैंगर से उसको बांध दिया और फिर मैं उसको मूव करा रहा हूँ बार बार. मतलब जब मैंने उसको दोनों स्लोली मूव कराया उस हैंगर से तो ये दोनों इमेजेस अलग अलग है. लेकिन मैंने जैसे उसको फास्ट मूवमेंट से उसको मूव कराया तो कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो पैरेट है वो एक्चुअली इसके इनसाइड ही है. समझ में? मतलब जो पैरेट है वो आपको इसके अंदर ही दिखने लगेगा. तो मतलब क्या होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन के अंदर कि जो भी आपकी एक ऑब्जेक्ट की आप इमेज बन रही है, अगर उसी टाइम पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया तो वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ ओवरलैप कर जाता है, ठीक है. तो उस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, द परसिस्टेंस ऑफ विजन. मतलब वो आपको दोनों इमेजेस एक साथ दिखने लग जाएंगी, उसी को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन. या फिर सिंपली रेंज में कि अगर ऑब्जेक्ट को हटा भी दे तो भी कुछ टाइम तक के लिए वो इमेज यहाँ पर आपको रेटिना पे शो करेगी. तो ये होता है आपका परसिस्टेंस ऑफ विजन. इसका बेस्ट एग्जांपल और कहाँ यूज हो सकता है, जैसे कि आप थिएटर के अंदर जा रहे हो तो जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है, होम स्क्रीन जो आपको दिखेगी, उस स्क्रीन के अंदर परसिस्टेंस ऑफ विजन का यूज किया जाता है. कैसे? जैसे कि मान लो कि पिक्चर चल रही है तो वो जो पिक्चर का स्क्रीन है वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में बटा होता है. उस सभी पार्ट्स को कलेक्ट करके वो एक पूरी मूवी कंटिन्यू करते हैं. तो वो आपको क्या रहती है, आपको एक शॉर्ट याद रहता है, लेकिन उसको जैसे पूरी मूवी देखेंगे तो आपको धीरे धीरे पूरी मूवी के वो सारे स्क्रीन याद रह जाते हैं क्योंकि वो आपकी रेटिना पर फिट हो गए. तो क्या होता है, कंटिन्यू छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर वो पूरी मूवी को कंप्लीट करते हैं. तो क्या होता है, मल्टीपल सारी इमेजेस यहाँ पर एक साथ आपको दिखाई देने लगती है और आपको लगता है कि इसके बाद यही सीन आएगा, इसके बाद यही सीन आने वाला है. वो आपको एक आइडिया लग जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी देते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है. ये ज्यादा इतना पूछा नहीं जाता है, सिर्फ ज्यादा अगर से पूछ सकते हैं इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है. अब हम देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन. द पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब आपकी ह्यूमन आई की एबिलिटी, मतलब आई लेंस की कितनी एबिलिटी है
टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, कि वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके सो दैट द इमेज कैन बी क्लियर एंड कंफर्टेबली सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ सो एज टू क्लियर द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी स्ट्रेन, इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। कि मतलब आपके आई लेंस की पावर कितनी है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख सके। अब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो सकता है, अब उसके दो पॉइंट्स हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पर हो, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, नियर पॉइंट, मतलब द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ विद द मिनिमम डिस्टेंस, मतलब वो डिस्टेंस जहां पर आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड द नियर पॉइंट। और नॉर्मल ह्यूमन आई के अंदर जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर तक जो ऑब्जेक्ट है अगर आप उसको क्लियर देख सकते हो तो दिस इज कॉल्ड द नियर पॉइंट फॉर द ह्यूमन आई। और नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट अबाउट द नियर पॉइंट एंड व्हाट अबाउट द फार पॉइंट फॉर द ह्यूमन आई। वैसे एक फार पॉइंट होता है मतलब दूर का पॉइंट, तो किसी भी ह्यूमन आई के लिए दूर का पॉइंट क्या हो सकता है, सीधी बात है इन्फिनिटी। हर किसी का आई लेंस की अपनी एक अलग एबिलिटी होगी। ठीक है, जो मान लो एजेस है जिसमें जैसे बढ़ते जाओगे तो आपकी आई की लेंस वीकनेस हो जाएगी तो उसको दूर का कम दिखने लगेगा। बट मान लो नॉर्मल एज के अंदर क्या होता है, आप इन्फिनिटी तक कितना भी देख सकते हो। ठीक है, तो डिपेंड्स कर रहा है, उसकी साइज कोई फिक्स नहीं है। तो फार पॉइंट के लिए वो जो पॉइंट है वो क्या होगा, इन्फिनिटी, मतलब द मिनिमम डिस्टेंस इन विच द आई लेंस कैन बी फोकल, द आई लेंस कैन बी एडजस्ट द फोकल लेंथ इन द 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट के लिए वो डिस्टेंस क्या हो सकती है, इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जैसे एजेस बढ़ती है इस पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, धीरे धीरे लॉस होने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो पावर, जो एकोमोडेशन की पावर होगी वो क्या होगी, थोड़ी लॉस होगी। उसकी वजह से आपकी आई को के अंदर क्या होगा, कुछ डिफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो वो डिफेक्ट्स क्या होते हैं वो हम पढ़ते हैं कि किस टाइप के डिफेक्ट्स आपके अंदर दिखेंगे आंखों के अंदर, और उसको अगर डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो उसको करेक्ट कैसे करें। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में। अगर ह्यूमन आई के अलावा इस चैप्टर में कुछ पूछा तो वो पूछ सकता है द डिफेक्ट्स एंड द करेक्शन, द डिफेक्ट्स एंड द करेक्शन ऑफ विजन। विजन के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट होता है, उसको करेक्शन करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो डिफेक्ट्स का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि पावर ऑफ एकोमोडेशन के अंदर जो लॉस हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, डिफेक्ट्स कुछ जनरेट होते हैं और उसको विजन में कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिख पाता है। तो वो किस वजह से नहीं दिख पाता है, तो वो हम देखते हैं डिफेक्ट्स कौन से होते हैं। फर्स्ट डिफेक्ट क्या होता है आपका, जो आपका फर्स्ट डिफेक्ट है वो है नियर साइटेडनेस। ठीक है, या इसी का दूसरा नाम है मायोपिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी टाइम आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा इसका, चाहे बोर्ड हो चाहे कोई स्कूल हो। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नियर साइटनेस। क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द नियर साइटेडनेस या फिर व्हाट इज द मायोपिया, दोनों का मतलब एक ही होता है, मायोपिया बोलो या फिर नियर साइटेडनेस बोलो। ठीक है, अब एक टाइप का डिफेक्ट है, तो किस टाइप का डिफेक्ट है और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है और इस प्रॉब्लम को करेक्ट कैसे करें। ठीक है, मान लो कि नियर साइटेडनेस का नाम से दिख रहा है नियर, मतलब जिस पर्सन को पास की वस्तु तो क्लियर दिख रही है बट दूर की वस्तु नहीं दिख रही है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं नियर साइटेडनेस वापस में। ठीक है, मतलब नियर साइड में कि जो पास की वस्तु है वो तो आपको क्लियर दिख रही है बट जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब आपको ऑब्जेक्ट कहीं दूर पड़ा हुआ है वो आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, नियर साइटनेस। डायग्राम से समझते हैं कैसे। आपका एक ह्यूमन आई दे रखा है यहाँ पर कोई, एक लेंस लगा हुआ है। ठीक है, देखो आपका एक लेंस है और कोई ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे आ रही है, इस लेंस पे गिर रही है और यहाँ पर आपका रेटिना था जो आपको पता है। तो जो आपके जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज एक्चुअल में रेटिना पे बननी चाहिए थी बट वो रेटिना पे नहीं बनकर वो रेटिना से पहले कहीं बन जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको पास की वस्तु तो दिख जाती है बट दूर की वस्तु क्लियर नहीं दिख पाती। इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, द नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया।
मतलब जितनी भी मायोपिक आई होती है उसमें क्या होता है कि रेटिना से पहले इमेज बन जाती है, जिसकी वजह से मैं दूर की वस्तु क्लियर नहीं दिख पाती। ये तो डिफेक्ट देख लिया, बट इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे करें? तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए क्या किया गया, हम आप सबने देखा होगा स्पेक्टर्स, चश्मे लगाते हैं लोग, बट उस चश्मों के अंदर अलग अलग लेंस होते हैं। किसी के चश्मों में अलग लेंस होता है, किसी के चश्मों में अलग लेंस होता है। तो वो किस टाइप का लेंस होता है, ठीक है? ये आपकी कोई आई लेंस है, यहाँ पर मैंने क्या किया, कोई पैरेलल कोई लाइट आ रही थी, उसके बीच में मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, कॉनकेव लेंस, सॉरी मैंने यहाँ पर क्या किया है, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। ठीक है, इस कॉनकेव लेंस से क्या हुआ आपका, जैसे मैंने एक कॉनकेव लेंस लगाया, तो वो क्या करेगा, रेटिना पे एग्जैक्टली इमेज बना देगा अपनी। मतलब जो आपकी इमेज पहले बन रही थी, अब वो इमेज आपकी कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनाएगा। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस की वजह से क्या होता है कि जो इमेज है वो आपकी रेटिना पर एग्जैक्टली बनने लग जाती है। तो दिस इज कॉल्ड द करेक्शन फॉर द मायोपिक आई। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मायोपिक आई के अंदर जो डिफेक्ट होता है उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, तो क्वेश्चन सीधा लगेगा, द कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन द मायोपिक आई। वैसे एक डिफेक्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द फार साइटेडनेस, या फिर इसका दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। फार साइटेडनेस के अंदर क्या होता है, मतलब जिसके अंदर पास की वस्तु नहीं दिखती बट दूर की वस्तु क्लियर दिख जाती है। ठीक है, देखो नियर के अंदर पास की वस्तु नहीं दिखती, दूर की क्लियर, बट फार के अंदर क्या होता है कि पास की वस्तु तो आपको क्लियर दिख जाती है बट दूर की वस्तु आपको नहीं दिख, पास की वस्तु आपको क्लियर नहीं दिखती है, दूर की क्लियर दिख जाती है। तो इस टाइप में क्या होता है, इसमें भी एक लेंस होगा आपका, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो इमेज है वो रेटिना पर बननी चाहिए थी, बट वो रेटिना पे नहीं बनकर कहाँ बनती है, रेटिना से पीछे बनती है, रेटिना से पीछे बनती है। तो इसलिए क्या होता है फार साइडनेस के अंदर कि पास की वस्तु तो आपको क्लियर नहीं दिखती है बट दूर की वस्तु आपको क्लियर दिखती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लेंस लगाएंगे, एक लेंस लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर हम एक लगा देंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। उस कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इस इमेज को जो बिहाइंड द रेटिना बन रही थी वो रेटिना पे शो करेगा। तो मतलब वो जो डिफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, उससे करेक्टेड हो जाएगा। तो दोनों डिफेक्ट आपको ध्यान में, पहला नियर साइटेडनेस जिसको बोलते हैं मायोपिया, दूसरा फार साइटेडनेस जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दोनों में क्या होता है, नियर साइटेडनेस के अंदर पास की वस्तु क्लियर दिखती है बट दूर की क्लियर नहीं दिखती है। फार साइटेडनेस में दूर की तो क्लियर दिखती है बट पास की क्लियर नहीं दिखती है। इसके अंदर क्या होता है, रेटिना से पहले इमेज बन जाती है, उसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस लगाते हैं। इसमें रेटिना के पीछे भी इमेज बनती है, तो क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा के उसको करेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया दो आपके डिफेक्ट और उसके करेक्शन। एक और डिफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं कैटरैक्ट। एक और डिफेक्ट होता है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको फिर भी पता होना चाहिए, कैटरैक्ट। ये एक्चुअली जो डिफेक्ट है वो क्या होता है 45 या 45 से एज के बाद डिफेक्ट अधिकतर देखा जाता है। इसमें क्या हो जाता है, आपके जो आई के अंदर क्लाउडीनेस आ जाता है। ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा किसी आंखों के अंदर कि काफी धुंधलापन सा दिखा था उसका आंखों के अंदर, तो क्या होता है उसके अंदर क्लाउडीनेस आ जाता है, जिसकी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है वो एक्चुअल में लेंस तक पहुंच ही नहीं पाती, रेटिना तक। और जिसको क्या होता है कि हर चीज उसको धुंधली सी दिखती है, क्लाउडीनेस की वजह से दिखती है, क्योंकि उसके एक डिफेक्ट ऐसा आ गया क्लाउडीनेस का,
जिसकी वजह से जो भी लाइट आ रही है वो उसके रेटिना तक प्रॉपर इमेज नहीं बना पाती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कैटरैक्ट डिफेक्ट, ठीक है। इसका करेक्शन नहीं दे रखा आपको वैसे भी, तो आपको इसका करेक्शन देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कैटरैक्ट का होता है क्या, किस टाइप का डिफेक्ट है वो आपको देखना है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कुछ डिफेक्ट्स एंड द करेक्शन ऑफ द विजन और पावर ऑफ एकोमोडेशन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। आपको डिफेक्ट्स अच्छे से वो दोनों याद होने चाहिए, वो दोनों मेनली, उसके डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए। बुक के अंदर डायग्राम दे भी रखा है, तो आप बुक के अंदर डायग्राम देख के समझ भी सकते हो उसको अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इसका लास्ट टॉपिक रह गया है द केयर ऑफ ह्यूमन आई, तो वो देखेंगे कि क्या है, बढ़िया जब हम कंप्लीट करते हो। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।